Hello everyone, this is Mansi. Welcome to my channel. If you are new to this channel, please make sure to subscribe the channel. अब हम start करेंगे अपना part number 6. So let's quickly get to the video. So now coming to page number 12 here. आप देख सकते हो पूरे पेज पे आपके पास एक टाइगर की पिक्चर है एंड कुछ हमें यहाँ पे बॉक्सेस दे रखे हैं जिसमें टाइगर के बारे में कुछ लिखा हुआ है. सो सबसे ऊपर है अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. सो जैसे हमें रात में अंधेरे में जितना दिखता है उससे 6 times बेटर टाइगर को दिखता है. नेक्स्ट है द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर्स. अब टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि एयर में भी जो मूवमेंट है वो उनको फील हो जाती है. ऑल्सो दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे. सो अब वो क्या करते हैं, इसी की ही हेल्प से वो डार्क में घूम पाता, अंधेरे में घूम पाते हैं और प्रे मतलब अपना जिसका वो शिकार करते हैं, जिसको मार के खाते हैं, उसको ढूंढ पाते हैं. नेक्स्ट है अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग of leaves and the sound of an animal moving on the grass. अब वो टाइगर के जो ईयर्स होते हैं वो इतने शार्प होते हैं कि उसको पता चल जाता है कि कब पत्तों की आवाज आ रही है और कब कोई एनिमल ग्रास के ऊपर चल रहा है. सो इतने शार्प ईयर्स होते हैं उसके. देन द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड. अब उसके जो ईयर्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में घूम सकते हैं एंड वो ही उसको हेल्प करता है कि वो सभी डायरेक्शंस में अपना जो भी उसका चीज़ें हैं या जो भी साउंड्स हैं उसको सुन पाता है. ओके, देन लास्ट में 2 बॉक्सेस हैं. टाइगर मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस इट कैन ऑल्सो रोर और स्नैप. नाउ सी, अब वो टाइगर अलग अलग साउंड भी निकाल सकते हैं. जैसे व्हेन इट इज एंग्री तो उसकी अलग साउंड निकलती है, जब वो किसी टाइग्रेस को बुलाते तो उसकी साउंड अलग होती है. इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 kilometers अवे. नाउ इमेजिन अगर कोई टाइगर आपसे 3 kilometers अवे भी है और अगर वो रोर कर रहा है तो आपको उसकी आवाज सुनाई देगी. ठीक है, 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई दे सकती है. देन इन द लास्ट बॉक्स वी हैव each tiger has its own area which may cover several kilometers. जैसे आपको याद होगा जब चैप्टर के स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे, so we were talking about कि जो डॉग्स होते हैं उनके अपने एरियाज बटे हुए होते हैं. सेम यहीं पे वही केस है, टाइगर्स के भी अपने एरियाज होते हैं एंड वो एरियाज कोई छोटे मोटे एरियाज नहीं होते, कई किलोमीटर्स तक एक टाइगर का एरिया हो सकता है. ओके, अगेन देन टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. अगेन जैसे हमने डॉग्स का बात करी थी उसी तरह से टाइगर्स भी अपना एरिया यूरिन से मार्क करते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है अगर कोई और टाइगर उनके एरिया में आया होगा तो उसको स्मेल से पता चल जाएगा. देन अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन. सो जो मैंने भी आपको बताया, देन अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया. और हर टाइगर किसी और टाइगर के एरिया में जाना अवॉइड करता है. ठीक है, सो दिस वाज ऑन आवर पेज नंबर 12. नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट पेज. So now guys, we are going to start with page number 13. The tiger is one of the most alert animals and yet today tigers are in danger. So अभी हमने टाइगर के बारे में कितना कुछ पढ़ा. तो यहाँ पे कहा गया है कि टाइगर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स बट नाउ इट इज़ इन डेंजर. अब डेंजर में कैसे है, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पे आपने सुना होगा टाइगर हंटिंग वगैरह होती है तो उसमें टाइगर्स को मार दिया जाता है. What do you think are some of the dangers to animals in the jungle? So आपको क्या लगता है क्या क्या डेंजर हो सकते हैं? पहली बात तो उनकी हंटिंग होती है, देन उनकी स्किन के लिए उसको मारा जाता है एनिमल्स को, राइट. सो ये मतलब टाइगर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. सो टाइगर की स्किन के लिए उसको मारा जाता है एंड हंटिंग, ये सब रीजंस हैं. देन कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? सो क्या वो बोल रहे हैं क्या ह्यूमन बींग्स भी एनिमल टाइगर के लिए थ्रेट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. पहली बात तो ये हंटिंग और ये स्किन के लिए टाइगर्स को मारना ये कौन कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स ही कर रहे हैं. मोर ओवर इन फ्यूचर जैसे अब जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो क्या होता है, यू नीड मोर स्पेस, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब फॉरेस्ट को
कट डाउन कर दिया जाता है। जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो टाइगर्स वगैरह वहां पे जहाँ पे वो रहते हैं, अगर उनके घर को ही तोड़ दिया जाएगा तो टाइगर्स अपने आप उनकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी, ठीक है। Then do you think that today many animals are killed and their parts are sold? So this is very true। बहुत एनिमल्स को मारा जाता है, उनके जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, उनको यूज किया जाता है और उनको सेल किया जाता है। सो एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, एलिफेंट्स को उनकी टस्क के लिए, मतलब अगेन एलिफेंट्स को किल किया जाता है एंड टस्क उनकी कट कर दी जाती है। राइनासोरस फॉर इट्स हॉर्न, राइनासोरस को मारा जाता है हॉर्न्स के लिए। टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक फॉर देयर स्किन, ये एनिमल्स को स्किन के लिए। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क, मस्क डियर एक ऐसा होता है जिसमें एक फ्रेग्रेंस होती है और सिर्फ उस फ्रेग्रेंस के चक्कर में, थोड़े से सेंट बनाने के चक्कर में एक डियर को मार दिया जाता है, करेक्ट। देन पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। सो ऐसे लोग जो एनिमल्स को मारते हैं दे आर कॉल्ड हंटर्स और पोचर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, बॉक्स में है उसको भी रीड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मेनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग, देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। सो एनिमल्स को, टाइगर्स को बहुत ज़्यादा मारा जाता है एंड इट इज़ बिलीव्ड कि जैसे जितनी ज़्यादा ये हंटिंग वगैरह और जितनी किलिंग ऑफ एनिमल्स बढ़ रही है, आफ्टर टाइम कुछ स्पीशीज ऐसे होंगे जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। Then to protect the animals, our government has made some forests as protected areas. Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो ऐसे नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है ताकि वो एक प्रोटेक्टेड प्लेस पे रह सके, ओके। देन इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। अब इन एरियाज में ना तो वो जंगल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही एनिमल्स को हंट कर सकते हैं, ओके। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। सो ऐसे और कौन से नेशनल पार्क्स हैं, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। सो द फेमस वन ऑफ द फेमस वन इज काजीरंगा एंड काजीरंगा इज इन असम, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो अ नेशनल पार्क। देन वी हैव कान्हा नेशनल पार्क विच इज इन मध्य प्रदेश, आई जस्ट राइट MP, जो कि मध्य प्रदेश का शॉर्ट फॉर्म है। देन वी हैव मानस जो कि फिर से असम में है। सो देर आर मोर देन 100 ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया इटसेल्फ जो कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ओके। नेक्स्ट है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट अ रिपोर्ट। सो ये काम आपको खुद करना है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन इट, ठीक है। नाउ एट द एंड वी हैव अ येलो बॉक्स जिसमें लिखा हुआ है व्हाट वी हैव learned. So have you noticed that sometimes singers put their hand on their ear when they sing? Why do you think they may do this? तो आपको क्या लगता है, कभी आपने अगर ये नोटिस किया हो, कुछ सिंगर्स है when they start singing they just put their hands on an ear। उससे वो क्या करते हैं, वो एक कान को अच्छे से पूरा बंद कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जितनी भी बाहर के एक्सटर्नल नॉइजेज हैं वो उनको नहीं आती, अपनी आवाज़ को बेटर सुन पाते हैं। मोर ओवर जब वो स्टेज परफॉर्मेंसेज देते हैं उसमें इतना क्राउड होता है, उसमें से इतना शोर आ रहा होता है, सो वो सब नॉइजेस को अवॉइड करने के लिए दे कीप अ हैंड ऑन देयर ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। सो अगेन आई राइट दिस वन। सो हमें ऐसे एनिमल्स बनाने हैं जिनका साइट बहुत अच्छा है, मतलब दे कैन सी वेरी क्लियरली, और जिनका मतलब व्यूइंग वाला अच्छा वाला है। देन हियरिंग एंड स्मेल। सो साइट, हियरिंग एंड स्मेल। सो अब साइट की अगर बात करें, सो इसमें ईगल आ सकता है, वल्चर आ सकता है। हमने देखा था ना चैप्टर में कि ये बहुत दूर से ही नीचे का देख लेते हैं। हमने जब स्टार्टिंग चैप्टर किया तब था ना कि एक ईगल आता है और वो उसकी रोटी ले जाता है, बिकॉज वो बहुत दूर से भी क्लियरली देख सकते हैं। देन अगर हम बात करें हियरिंग की, तो अभी लेटेस्ट हमने डिस्कस किया है टाइगर के बारे में। टाइगर को छोटी से छोटी साउंड भी सुनाई दे जाती है। इसी तरह से एलिफेंट्स की हियरिंग पावर बहुत अच्छी होती है, मंकीज की भी हियरिंग पावर अच्छी होती है। लास्ट है स्मेल। अब स्मेल में सबसे पहला जो दिमाग में आना चाहिए दैट इज अ डॉग। डॉग की स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तभी
पुलिस वगैरह उनकी हेल्प लेते हैं जिससे वो क्रिमिनल्स को पकड़ पाते। तो डॉग्स हो गए, अगेन टाइगर्स की भी स्मेल पावर अच्छी होती है, लायंस की भी स्मेल पावर अच्छी होती है, ठीक है। सो ये था हमारा पेज नंबर 30। नाउ विल मूव टू दी लास्ट पेज जो कि है हमारा पेज 14 विच इज एन एक्टिविटी। विल डू दैट एक्टिविटी, सो लेट्स गेट टू दी एक्टिविटी। So now on page number 14 you can see we have a activity, let's make a paper dog। so हमें paper dog बनाना है। what I'll do is मैंने एक पेपर की स्ट्रिप पे ये सब आपके लिए बना के रखा है। so let's quickly see how you can make this। so now let's begin with our paper dog। so what we have to do is सबसे पहले हमें एक पेपर स्ट्रिप चाहिए जिसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक बना रखा है। सो इस तरह से आप एक पेपर स्ट्रिप लोगे, यहाँ पे हम पॉइंट्स रीड आउट करते चलते हैं। सो कट अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ थिक पेपर, मार्क दी स्ट्रिप एज शोन। सो आपको एक स्ट्रिप कट करनी है एंड जैसे यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन से ये सब दिखा रखा है, यहाँ पे फेस बना हुआ है, देन अगेन डॉटेड लाइन से, ये सारा आपको मार्क कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे पहले मैंने पेंसिल से यहाँ पे सब कुछ मार्क किया एंड देन आगे चलते हैं, हमें क्या करना है, ये जो डॉटेड लाइन्स है देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, मेक स्मॉल कट्स ऑन दी लाइन्स मार्क्ड 1 to 6। सो जैसे ये 1 है, दिस इज 2 3 4 5 6, तो इन पे आपको एक कट लगाते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कट है, दिस इज ऑल्सो 1 कट, दिस इज 1 कट, दिस इज दिस 1 एंड दिस 1। सो इस तरह से 6 कट्स लगाते हुए हमें चलना है। देन हुक टुगेदर दी कट्स ऑन दी नंबर 1 and 2। सी पिक्चर ए पिक्चर अगर आप ये वाली देखोगे आपको क्या करना है, फर्स्ट जो हमारा कट है अगर हम इसमें देखें, दिस इज माय फर्स्ट कट एंड दिस वन इज दी सेकेंड कट। आपको इन दोनों को एक दूसरे के अंदर हुक करना है। तो हम क्या करेंगे, आई सिंपली होल्ड दिस एंड इसको ट्विस्ट करके इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ओके इस तरह से, करेक्ट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, in the same way hook together 3 in 4 and 5 in 6। पिक्चर बी और सी में देख सकते हो आप। सो अब यहाँ पे दिस इज माई थर्ड कट एंड दिस वन इज दी फोर्थ, तो थर्ड को फोर्थ के अंदर इंसर्ट करना है, अगेन ट्विस्ट एंड इंसर्ट। सिमिलरली 5 and 6 अगेन ट्विस्ट एंड इंसर्ट। सो एक आपके पास इस तरह का शेप आ जाएगा जहां पे ये 3 आपके पास ये पार्ट्स आ जाएंगे जहां पे हमने ट्विस्ट और इंसर्ट किया है। फाइन। देन आपको क्या करना है, मेक अ कट इन दी मार्क ऑन दी लेग। सो अगर आप यहाँ पे इन पिक्चर्स पे देखोगे तो ये जो हमने इसकी लेग्स बनाई है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये जो कटिंग करी है ये कट्स आपको लगाने हैं। आप सिंपली इसको होल्ड करके इसको कट कर सकते हो। फाइन। नेक्स्ट है टर्न डाउन दी कॉर्नर्स ऑफ दी स्ट्रिप्स ऑन टॉप ऑफ दी हेड टू मेक दी ईयर। अब हमें क्या करना है, जो ये टॉप है इसमें आपको एक कट लगाना है एंड देन इसको टर्न करना है इस तरह से, ठीक है। कॉर्नर्स को टर्न करोगे ये बेसिकली डॉग के ईयर्स बन जाएंगे। फाइन। लास्ट है मेक दी आईज एंड नोज विद द स्केच पेन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आईज और नोज हमने इसकी पहले ही बना रखी है। सो इस तरह से आपके पास एक डॉग आ जाएगा। थोड़ा सा आप चाहो तो इनको ऐसे प्रेस कर सकते हो ताकि ज्यादा इसका सर्कुलर पार्ट आ सके। तो इस तरह से आप एक डॉग प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज अ पेपर डॉग। सो गाइज हेयर इज माई पेपर डॉग। आई होप आप लोगों ने भी इसको ड्रॉ किया होगा और ये बहुत सिंपल सा था, तो आई होप आप सब ने ड्रॉ किया होगा। ऑल्सो इफ यू लाइक आप इसकी पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हो मेरे से इंस्टाग्राम पे, नीचे आपको इंस्टाग्राम का हैंडल मिल सकता है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम at learn with Mansi। okay, so now with this we have completed the chapter 1 finally हमारा complete हो गया है। now I'll see you again in the next video with the new chapter। till then take care and if you haven't subscribed the channel make sure to subscribe the channel।